कि कोई आपकी गजल या कोई शेर ऐसा कुछ, उसकी एक पंक्ति मुझे याद आ रही है, पूरा तो मुझे याद नहीं, कहीं मैंने सुना या पढ़ा है, मैं तेरा हूं और मुझको अपना कहने से कतराए तू। मैं चाहूंगा एक बार वो शेर गजल का जो भी कुछ अंश है वो तो दर्शकों तक पहुंचे ही, और यदि आप सहज हों, यदि आपको दिक्कत नहीं हो, तो क्या उसके पीछे भाव है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है जी। और उस समय दैनिक भास्कर ने हेडलाइन, दिल्ली से स्टोरी बनी थी, फ्रंट पेज पे हेडलाइन कि भाजपा के एक विधायक ने वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोला अपने तरीके से। उसमें मेरी गजल की पुस्तक आई थी जी। उसमें कुछ शेर ऐसे थे जिनको लोग उससे वो जोड़ कर देख रहे थे, क्योंकि राजनीति में है आप, तो जोड़ेंगे लोग। खूब चर्चा हुई उसकी जी। और वो न्यूज छपने के बाद में कई सारे चैनल, स्टार प्लस और उसमें जो जो थे, उन लोगों ने मुझसे संपर्क किया, मेरे इंटरव्यू किए, मेरे किताब को हाईलाइट किया, तो हुआ वो सारा। तो उसकी कौन सी ऐसी खास पंक्ति सारा थी? होने के बाद जी, मैं वो किताब लेके मैंने वसुंधरा जी के घर गया। अच्छा, पुस्तक का नाम क्या था? बात हमारी पगली सी। बात हमारी पगली सी। जी। तो वो ले जाके मैंने उनको भेंट की। बोले कैसे आए? उनका आपको पुस्तक भेंट करना है। बोले कौन सी? मैंने कहा वही जिसकी चर्चा हो रही है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि मैंने उसमें आपके खिलाफ लिखा है। आदरणीय वसुंधरा जी को शेर और शायरी की अच्छी समझ है, और इसलिए मैंने उनको कहा कि आप इसको तसल्ली से पढ़िए जी, और आपको लगे कि मैंने कहीं सीमा या मर्यादा का उल्लंघन किया है, जरूर टोकना मुझे। तो मैंने बाद में पता किया उस किताब का क्या हुआ, तो मुझे उनके स्टाफ ने बताया कि उन्होंने अपने बेडरूम के बुक शेल्फ में रखा उसको, वहां रखा तो मतलब पढ़ा होगा। हाँ, पढ़ा ही होगा। और उसके बाद उन्होंने आज तक मुझे कोई टोका नहीं है जी। इसका मतलब सब कुछ ठीक था। हालांकि थे उसमें कई सारे चुपते हुए सवाल भी थे उसमें जी। तो कुछ अभी दर्शकों के लिए कुछ पंक्तियां वहां उस गजल की या उस पुस्तक की आपके माध्यम से आ जाए तो। वो 2008 का मेरा कार्यकाल जो है राजनीतिक रूप से एक संघर्ष का काल था। 2003 में आपको टिकट नहीं मिला था? 3 में मिला, जीता था मैं, 8 में विधायक था मैं। अच्छा, 8 तक विधायक रहे। ठीक तो है। 8 में मेरा संघर्ष शुरू हो गया था जी, जो 18 तक चला। 10 वर्ष तक लगातार न मैं विधायक था, न मेरे पास पार्टी का कोई डंका पद था, फिर भी पार्टी का कार्यकर्ता था जी। और जब कभी भी पार्टी ने मुझे याद किया, ये करके आना है, वो करके आना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, मैंने आज्ञा का बिना कोई बड़ी जिम्मेदारी के आप काम करते रहे, आज्ञा का पालन किया और एक बार भी पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं बोला। पर मन में जो कवि मन जगा, उसकी जो पंक्तियां निकली वो उसमें से प्रकट हो कई बार हुआ है। कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं अभी? फैला दूं मैं पाँव मुझे सिखलाए तू, फैला दूं मैं पाँव मुझे सिखलाए तू, फिर चादर भी छोटी करता जाए तू। अच्छा। तो नौका दे दी, पाल दिए, पतवारें दी, चट्टानी लहरों सा फिर टकराए तू। मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं, मुझको अपना कहने से कतराए तू। इसकी बहुत चर्चा हुई उस समय। ऐसे ही एक शेर और था जी, कि प्रश्न मेरी आंख से छलके अगर तो क्या करूं। प्रश्न अगर मेरी आंख से छलके हैं तो क्या करूं। प्रश्न मेरी आंख से छलके अगर तो क्या करूं, बोलता कुछ भी नहीं मैं रहनुमा के सामने। क्या बात है। और भी एक और खतरनाक शेर था जी, जिसको लेके आलोचना हो सकती थी कि अपनेपन से अपनी बातें कह दी अपने यारों में, यारों ने वो सारी बातें छपवा दी अखबारों में जी। और मुझे भरोसा मिल लूंगा तो सब कुछ पा लूंगा, लेकिन मुझे भरोसा मिल लूंगा तो सब कुछ पा लूंगा, लेकिन मेरा घुसना मुश्किल उनके भीड़ भरे दरबारों में। क्या बात है। ये तो निश्चित रूप से बहुत सारा संकेत इस इन पंक्तियों के माध्यम से समझ में आ ही रहा है। और ये एक बड़ी बात है कि यदि कोई व्यक्ति राजनीति में है और वो राजनीति का व्यक्ति यदि कविताएं लिखता है, साहित्य से जुड़ा हुआ है, तो अपनी बात को कहने का एक ढंग, एक सलीका वो थोड़ा सा बदल जाता है। कहना चाहूंगा कि ये सारा कहते हो भी जी यदि मैंने कहा वो सुना कि शेर आपके लिए क्यों है, क्यों मिलना कठिन था। वसुंधरा जी को मुख्यमंत्री बनने के 3-4 महीने के अंदर ही मैंने व्यक्तिगत अकेले में सुझाव दिया था। 2 चीज, एक तो अधिक से अधिक लोगों तक अपनी पहुंच बनाइए, लोग आपके दीवाने हैं, जादू है आपके, और बड़ा परिवर्तन भी हुआ एक साथ। 120 सीटें उस दौर में आई थी।
आपका हाथ जब कंधे पे होता है तो आदमी बिल्कुल जुनून सवार हो जाता है पार्टी के लिए काम करने का। ठीक बात है। अभी आप पे निर्भर है कि आपका हाथ कितने कंधों तक पहुंचे, तो अपना एक्सेस बढ़ाइए। बाद में तो ये आरोप लगे कि उनसे मिलना, विधायकों का मिलना भी कठिन हो रहा था। तभी मैंने कहा ना कि मेरा घुसना मुश्किल उनके भीड़ में दबाओ जी। मैंने जो कुछ कहा उनको उन्होंने कभी नहीं टाला। मेरे पहले लोगों ने कहा कि मैं वसुंधरा के विरोधी हूँ या वसुंधरा जी मेरी विरोधी है या वो मुझे काट रही है, मार रही है, जो भी है। उसके बाद भी मैं दावे से कह रहा हूँ, जब भी मैंने पार्टी हित में कुछ सुझाव दिया जी, उन्होंने तुरंत खुद या तो नोट किया या अपने पीए को तुरंत नोट करवाया और वो लागू हुआ। बहुत सारे फैसले ऐसे हुए जो मेरे कहने से हुए, बड़े बड़े फैसले। ये जो 24 घंटे सिंगल फेज लाइट गाँव में जानी चाहिए, वो मेरा सुझाव था। हर गांव में 8वीं तक का स्कूल होना चाहिए, मेरा सुझाव था। उन्होंने लागू किया उसको। लागू किया उन्होंने। ये आशा बहन वाला जो आया, हाँ, आशा सहयोगिनी जी। तो बहुत कुछ काम उन्होंने मेरे कहने से किए, मेरे सुझाव पर किए। उसके बाद भी ठीक है, हमारा समीकरण कभी बैठा कभी नहीं बैठा, गलतफहमियां भी पैदा हुई, गलतफहमियां दूर भी हुई, वो ठीक है।